जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मेरे थंबनेल को देखा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्राइमरी टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया है। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बताऊंगा, और इसके जो प्रैक्टिस टेस्ट होने वो कैसे होंगे, पे स्केल क्या होने हैं, आपके इसमें एज कितने होने हैं, फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा ना समय को ना लेते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्राइमरी टीचर अर्थात PRT ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है। इधर जो दिखलाया गया है इसमें क्या चीज़ है, मेन बातें जो हम लोग देखेंगे। इसका जो एप्लीकेशन डेट है दोस्तों वो है 12/8/2024 से भरे जा रहे हैं, अर्थात इसके फॉर्म अभी चालू है। लास्ट डेट जो इसका है वो 21 तक है। आज 15 अगस्त है दोस्तों, मान लेते हैं हम लोग कि अब मात्र इसके 6 दिन टाइम बचे हुए हैं, इसलिए इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको हम लोग भर ले। लास्ट पेमेंट डेट दिखाया गया है 23/8 को, अर्थात इसके पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 23/8 तक दिया गया है। एग्ज़ाम डेट अभी इसका नहीं किया गया है, एज पर शेड्यूल किया गया है। एडमिट कार्ड अभी बिफोर एग्जामिनेशन, अर्थात एडमिट कार्ड की जानकारी आपको एग्जामिनेशन से पहले दे दिए जाएंगे। इसके फ़ी की मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मेल कैंडिडेट जनरल EWS और अदर के लिए मात्र 150 रुपये रखा गया है। हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के लिए हरियाणा के लिए मात्र 35 रुपया रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी अर्थात उसमें जो भी आएंगे SC ST OBC और जो हैं वो सब के लिए 35 रुपये रखे गए हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, जनरल EWS हरियाणा के सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए है, वो रखा गया 75 रुपया, 75 रुपीज़, ठीक है। और हरियाणा रिजर्व कैटेगरी फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 18 रुपया। अर्थात आप इतना जान लो कि जनरल के 150 होने हैं और कैटेगरी के लिए जो हरियाणा के हैं उनके लिए 35 रुपये होने, यानी 35 रुपीज़ होने हैं। और फीमेल के लिए जो हरियाणा के हैं जनरल फीमेल उनके लिए 75 रुपीज़ हैं, ठीक है। और हरियाणा रिजर्व कैटेगरी में जो फीमेल आते हैं उनके लिए 18 रुपीज़ है, अर्थात 18 रुपये हैं। पेमेंट मोड जो होने हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पेमेंट मोड जो है पे द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड ओनली। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन आपके लिए सबसे बढ़िया जो है वो ऑनलाइन होता है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का झंझट नहीं होता है। इसकी जैसा कि देख पर हरियाणा HSC प्राइमरी टीचर नोटिफिकेशन के एज लिमिट डिटेल्स, ठीक है। एज लिमिट इसकी बात की जाए तो मिनिमम देख रहे हैं 18 साल होने चाहिए, अर्थात 18 ईयर्स होने चाहिए। उसका मैक्सिमम यहाँ दिया हुआ दोस्तों जैसा कि पा रहे हैं 42 साल, तो 42 साल उनके लिए होगा जो कैटेगरी में आएंगे। बाकी जनरल जो है वो 35 ही है। इसका दोस्तों मैं इसका भी नोटिफिकेशन जो हो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। सारे इसके जो एक पहलू पर आप विचार करना। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर HSSC प्राइमरी टीचर PRT 2024 एग्जाम रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से, अर्थात आपको इतने मान के चलने कि इसके जो एज है 18 से 35 तक है। 5 साल जो SC ST के लिए है और 7 साल जो डिसेबिलिटी लोग होते हैं उनके लिए रहता है ना। प्राइमरी टीचर्स रिक्वायरमेंट वैकेंसी डिटेल्स, अब इसकी जैसे कि हम लोग यहाँ वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि इसका वैकेंसी टोटल पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि 1456 सीट निकल करके आया है। 1456 सीट टोटल निकल करके आया है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पाएंगे अभी। जैसा कि देख रहे हैं, जनरल के लिए 607 पोस्ट है, EWS के लिए 71 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए देख रहे हैं हम लोग 300 सीट है, ठीक है। BCA के लिए 242, BCB के लिए 170, EWS जनरल के लिए 50 और ESM शेड्यूल कास्ट के लिए 6 और ESM BCA के लिए 5, ESM BCB के लिए 50। टोटल पोस्ट दोस्तों 1456 सीट है। अर्थात हरियाणा में जितने भी टीचर के तैयारी कर रहे हैं, टीचर के सपने देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 1456 सीट बहुत बड़ी सीट होती है दोस्तों। हमने पहले ही बताया कि इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो है 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट जो है 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होने, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन जितना जल्द से जल्द हो सके
करा लेने हैं। बाकी इधर दिखाया गया है कि मतलब आप इससे पहले कहता है काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स। ठीक है, मैं इसके आगे आप नोटिफिकेशन को एक बार बढ़िया से देख लेना। मैं इसके आगे जो बात कर रहा हूँ, जो इसके जो एलिजिबिलिटी होने हैं उसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सीनियर सेकेंडरी फॉर इट्स और इट्स इक्विवेलेंट, यानी +2 के हैं विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आपके +2 तो होने ही है 50% के साथ, उसके साथ साथ आपके जो है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो चाहिए, अथवा में सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इन अकॉर्डिंग विद द NCT रिकॉग्नाइज रेगुलेशन 2002 के हिसाब से, अर्थात दो के हिसाब से जो है सो आपके 2002 के हिसाब से 45% मार्क्स होने चाहिए। अगला जो है दोस्तों सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात BLED। अगर आप +2 किए 50% के साथ, तो अगर BLED भी किए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे कहता है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो है BA, BSc, BCom एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नाउन, किसी भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, तो अर्थात आप ये कह सकते हो कि +2 हो और अगर आपका टीचर ट्रेनिंग किसी भी फील्ड अथी से है तो आपके हो जाएंगे। इसके अलावे सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात आपको HTET पास होने हैं। ठीक है, HTET या तो फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी STET। ठीक है, अर्थात यह हम लोग यह मान के चलते हैं कि ये जॉब जो है वो हरियाणा के लिए होने वाले, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए होनी है, अर्थात उनके लिए HTET पास होने हैं और अथवा STET पास होने हैं। मैट्रिक विथ हिंदी, कहता मैट्रिक में हिंदी होना चाहिए या तो संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, अथवा +2 में कहीं भी हिंदी 1 ईयर सब्जेक्ट होना चाहिए। +2 में BA में या MA में कहीं भी कम से कम हिंदी होना चाहिए 1 साल के लिए। आगे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे अब मैं इसकी जो बात करूँ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, जो इसके बहाली होने के जो है वो कहता है कि इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कहता है 31/5/24 को जो हुआ LPA नंबर इतना दिया गया है, सोशियो इकोनॉमिक हैज बीन डन अवे विथ एज पर गवर्नमेंट लेटर नंबर इतना इतना के आलोक में शैल बी अंडर रिटन एग्जामिनेशन। इसके जो एग्जामिनेशन होने दोस्तों वो रिटन होने अर्थात लिखित होने, जो कि मात्र और मात्र 95 नंबर के होने हैं, अर्थात इसमें मात्र और मात्र 95 नंबर के एग्जामिनेशन होगा। नोट सिलेबस एट पैटर्न विच एग्जामिन अटैच द एनेक्सर 5, इसके जो सिलेबस दिए गए हैं वो एनेक्सर 5 में अटैच किया गया, आप उसको एक बार देख लेना। रिटर्न एग्जामिनेशन कहता है ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। क्वेश्चन पेपर शैल बी बिलैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी छोड़ करके बाकी है एंड ऑफलाइन OMR बेस। ठीक है, अर्थात इसके जो एग्जामिनेशन होने हैं OMR पर होने हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द PRT पोस्ट, यानी इसके जो एग्जामिनेशन होने हैं वो ऑफलाइन होने हैं। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसके जो एग्जामिनेशन होने हो किसी भी तरह का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप किसी भी तरह का इसमें गलती करते तो इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं दिए। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 नंबर के होंगे। पर क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा 0.95 होगा, अर्थात एक क्वेश्चन जो है वो 0.95 के बराबर होगा, मतलब उसका वैल्यू जो होगा वो 0.95 होगा। अ कैंडिडेट हैज फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी ऑफ द 5 ऑप्शन, आपके 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके भरने कंपलसरी हैं। इन केस कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शन, अगर कहता है कैंडिडेट अगर आप किसी को भी नहीं करोगे देन मार्क्स आर ईच अटैम्प्ट क्वेश्चन शैल बी डिडक्ट, आपको काट दिया जाएगा 0.95 काट दिया जाएगा। इसलिए आपको सभी के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे। शैल बी गिवन मार्क्स 5th ऑप्शन, 5th ऑप्शन के लिए आपको मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद यहाँ है कि
कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, टोटल टाइम अलाउड द पेपर विल बी 105, अर्थात 105 मिनट होने हैं। ठीक है, 105 मिनट में कितना 95 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, बाकी इधर हाउ टू अप्लाई कर दिया गया है दोस्तों, हम लोग देख लेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, और अब मैं इसकी सैलरी की बात करूं, पे स्केल जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि 9300 से 34,800 है विथ ग्रेड पे ऑफ 4200, अर्थात 4200 ग्रेड पे के जॉब है ना। पे मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो 9300 से 34,800 की है। ये इसमें डीए मिलाया जाता है, HRA मिलाया जाता है और मेडिकल भी इंक्लूड होता है, इसलिए आप 9300 आप इसको नहीं देखिए, वो दूसरा इसका मेथड लगता है। कभी जानना हो इस मेथड के बारे में तो हमें कमेंट करना। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं आपको और भी जो भी चीज़ें छूट रहा हो मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो अगर यदि आपको लगता है कि आपको खुद से डाउनलोड करने हैं तो आप इसके वेबसाइट पे जाना, ठीक है, और वहाँ आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग आप इसकी तैयारी कर रहे हैं आप इसको बढ़िया से देख लेना। ठीक है, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं फिर किसी भी तरह का इसमें नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और दोस्तों, मैं इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूं, इसलिए ये नोटिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।